संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। कलश 195 समय सार सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार, उसका कलश 195 195। अकर्ता जीवो यम स्थित इति विशुद्ध स्वरस्ता स्मृत्य ज्योतिषक्षुत सद्भवना भोग भवना तथाप्यासौ स्यादेह किल बंधा प्रकृति भी साखलु अज्ञान से स्मृति महिमा कोपि गहना। इसका इसमें कलश भी है, पद्यानुवाद देखिए, इस किताब में 408 पेज पर है। ध्यान से इसका अर्थ सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा। निज रस से शुभ सिद्ध जीव शोभायमान है, झलके लोकालोक ज्योति स्फुरायमान है। अहो अकर्ता आत्म फिर भी बंद हो रहा, यह अपार महिमा जानो अज्ञान भाव की। पिछली गाथाओं में जो 4 गाथाएं थी उनमें ये सिद्ध कर दिया था कि ये भगवान आत्मा पर का कर्ता रंच मात्र भी नहीं है। पर का कर्ता ये उपादान से तो है ही नहीं, निमित्त से भी नहीं है। उसे करने का जो भाव अपने हृदय में होता है उसका ये आत्मा उपादान है। अब इसमें बहुत विस्तार से ये बात सिद्ध की है और जो प्रवचन सार का 189वीं गाथा है उसकी संगति भी इस कथन से बैठती है। अभय कुमार जी, ये बताऊंगा मैं आज कैसे बैठती है। अकर्ता जीवोयम स्थितः, जीव अकर्ता है, ये बात नक्की हो गई। देखो इसी के ऊपर एक पंक्ति है संस्कृत में, अतो जीवो अकर्ता अवतिष्ठते। इस प्रकार जीव अकर्ता सिद्ध हो गया। अब वो कहते ये बात तो सिद्ध हो गई कि जीव अकर्ता है। अब किसका? तो यहां है सिर्फ पर का, विकार का कर्ता है कि नहीं है, यहां ये बात नहीं है, ये बताऊंगा मैं। केवल ज्ञान का कर्ता नहीं है, ये बात भी यहां नहीं है। यहां तो क्या है कि द्रव्य का तो कोई कर्ता होने की जरूरत ही नहीं है, गुण की कर्ता होने की जरूरत नहीं है, और पर की पर्यायों का कर्ता ये आत्मा नहीं है। यह बात नक्की हो गई। फिर कहते हैं फिर भी ये बंध की कर्म से क्यों बंध रहा है? जब ये पर में इसने कोई गड़बड़ किया ही नहीं। अपराध तो तब बनता है जब पर में कुछ करे, है ना। अब इसने चोरी की ही नहीं तो जेल क्यों हुई? इसने हत्या की ही नहीं तो उसे सजा क्यों हुई? ये आता ना अपने अवध। वो जीव अपने कर्म के उदय से जिंदा रहता है और कोई किसी को कर्म का उदय दे नहीं सकता है, आता ना। निज आयु कर्म से, निज आयु से जीवित रहे, यह बात जिनवर ने कही, और तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। तो अपनी आयु से जिंदा रहते हैं और अपनी आयु के खत्म होने पर मरते हैं। हमारे मारने से मरते ही नहीं तो हमें उसका बंध किस बात का होता है? हमें उसे सजा किस बात की होती है? मैंने बहुत पहले एक फिल्म देखी थी, बहुत पुरानी बात है, 40 साल से भी पुरानी है। उस फिल्म का नाम था कानून। तो अशोक कुमार था उसमें, उसको पाठ कर रहा था बैरिस्टर का। उसमें एक बहुत मार्मिक बिंदु था जो अपने इससे संबंधित है कि वो फिल्म इस बात पर थी कि हमारे कानून में किसी हत्यारे को सजा का प्रावधान है, लेकिन यदि उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया और बाद में जिस आदमी को मारने की सजा पर उसे दी गई तो उसको फिर वो जिंदा निकल आया। तो क्या ऐसा केस उसमें आया था कि जिस आदमी के हत्या के आरोप में उसे फांसी की सजा हो गई थी, अथवा आजीवन कारावास हो गया था,
और अब वो सारी 20 साल निकलने के बाद 12 साल में तो आजीवन कारावास 20 खत्म हो जाता है। उसके बाद जब ये बात का पता चला कि वो आदमी तो जिंदा है, तो वो कह रहा था कि भाई अब इस सजा को तुम वापस ले सकते हो क्या? अब वो 20 वर्ष की जवानी तुम उसे वापस दे सकते हो क्या? उसने तो 20 साल तक उसकी पत्नी ने और बच्चों ने जो तकलीफ भोगी, 20 साल तक जो उसने बदनामी भोगी, उसको तुम वापस नहीं ले सकते हो, तो तुम्हें सजा देने का क्या अधिकार है ये बताने की। और इसलिए फांसी की सजा नहीं होना चाहिए कि अभी तो कम से कम 20 साल बाद तुमने छोड़ तो दिया। तो यदि हत्या कर देते, फांसी पर चढ़ा देते, तो फिर तो उसको उतना भी बदलाव नहीं होता। ये उसका उद्देश्य है। तो वो कहते जिसने जो अपराध मरा नहीं, जिसने जो मारने का अपराध है, तो उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो ये कहते हैं कि एक द्वीप दूसरे द्वीप के कारण मरता ही नहीं है, वज्र की दीवार है, कोई किसी को मारता ही नहीं है, तो इस सिद्धांत वालों के यहाँ तो सजा किसी को मिलनी ही नहीं चाहिए ना, लेकिन जीवों को सजा मिल रही है। ये समस्या समझना है ना क्या है? तुम्हें कहते हो हमने पर में कुछ किया ही नहीं, जो कुछ भी पर का हुआ है वो बिल्कुल पर के कारण पर में हुआ है, और हमारा उसका दूर का भी संबंध नहीं है कि निमित्त निमित्तक भी नहीं है। कई अपेक्षा हैं अलग अलग, कहीं निमित्त निमित्तक संबंध है भी बताते हैं, नहीं है। अभी मैं उधर डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, मैं तो इधर जाना चाहता हूं कि वो बंद क्यों है। तो इन्होंने अंत में लिख दिया, सा खलु अज्ञाना स्फुरति कोपि गहना महिमा। फिर भी ये महिमा अपने अज्ञान भाव की ही है। क्या नहीं किया और फिर भी सजा भोग रहे हैं। अब इसको जरा थोड़ा सा उदाहरण बदलें। एक आदमी ने किसी की हत्या की, अब वो समझ लिया जिसकी ने हत्या की वो हमारा बहुत नियरेस्ट है, और हम उसे हर कीमत पे बचाना चाहते हैं, और उसका कोई उपाय नहीं रह गया बचाने का कि यदि कोई दूसरा आदमी उस हत्या को करना स्वीकार कर ले, अदालत में जाके मैंने की है, तो उसे लग जाएगी फांसी और वो बच जाएगा। क्यों? अब वो जाके स्वीकार ऐसा कर लेता है, तो उसे फांसी की सजा होगी क्या नहीं होगी बोलो? तो उस आदमी के मारने के कारण हुई कि वो उसकी हत्या का कर्ता अपने को मानने के कारण हुई सजा बोलो। और बाद में सिद्ध हो जाएगा ये नहीं हत्यारा था, इसने माना था, तो इसमें किसका अपराध, किसको, गवर्नमेंट की गलती क्या उसकी गलती, किसकी गलती? उसको सजा हुई वो ठीक हुई कि मरे नहीं वो आदमी, दूसरे हत्या दूसरे ने की। अरे उसने तो अब उसने हत्या की, मैंने ये माना ना। हत्या का अपराध मानने वाले को मिलता है, करने वाला तो है, करने वाला तो है ही नहीं, कर तो सकता ही नहीं, सिर्फ मानना तेरे हाथ में था और तूने वो गड़बड़ की और तेरा अपराध हो गया। अब कर्म का बंध क्यों हो गया? उत्तर मिल गया कि नहीं? तूने पर का करता अपने को माना ना, उसको करने और नहीं करने से क्या कि फांसी की सजा, ये तो ककड़ी का चोर है। क्यों? कि उसे बचाने का तीव्र राग है, जिसे आज की भाषा में प्रेम कहते हैं। अपने बेटे को बचाने का भाव है, वात्सल्य भाव है। फिर कहेंगे नहीं नहीं अपने गुरुदेव को बचाने का भाव था, अपने प्रिय शिष्य को बचाने का भाव था। क्यों? तो अपन कहेंगे स्वाधर्मी वात्सल्य है, और नावलू कितने कितने अच्छे नाम उसे दिए जा सकते हैं। लेकिन उन सब किसी भी कारण से उसने वो अपराध स्वीकार किया अदालत में, तो उसे सजा मिली, तो वो मैंने हत्या की इस मान्यता के कारण मिली। वो मान्यता के पीछे शुभराग काम कर रहा था कि अशुभराग काम कर रहा था, इसके कारण नहीं मिली। मिली तो राग ही से। अब हम तो राग को धर्म मान के बैठे, इसलिए हमें तकलीफ लगती है। लेकिन वो कहते हैं कि वो सजा तो उसी के कारण मिली है। ऐसा तुमने राग क्यों किया हत्यारे से? क्या वो बेटा था मेरा शिष्य था, मेरा गुरु था। क्यों? लेकिन हत्यारा था ना, तो मालूम था कि उसने हत्या की है ना। अब मेरे बहुत तीव्र राग था, मेरे गुरु थे, उनको इतना उपकार था, अब उनको बढ़िया बढ़िया जामा पहना कर तूने किस कारण से अपने को उसका कर्ता माना, ख्याल में आया ना? उस कारण सजा तो फांसी है।
ये कारण मारण वहां नहीं पूछा जाएगा। और कल पता चलेगा तो अदालत ये नहीं कहेगी हमारी गलती हो गई इसलिए हम पश्चाताप करते हैं, बल्कि होगा तो ये कि इसे भी फांसी पे जाने दो और उसे भी चढ़ाओ। उसे इस बात पर क्योंकि उसने हत्या की है, और इसे इस बात की सजा कि इसने उसे हत्यारे को बचाने का प्रयत्न किया। हत्या में सहयोग करना, हत्यारे को बचाना, ये अपराध है कि नहीं अपने यहां बोलिए? चोरी करना और चोरी करने वाले को संरक्षण देना, बचाना अपराध है कि नहीं है? तो इसे सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए बोलिए? तो इस कलश में ये कहा है कि उसे सजा इस बात की मिली है। किस बात की? कि वो करता नहीं था, किया कुछ नहीं, और मैंने किया ऐसा माना, इसकी सजा है। एक गोयरा नाम का जानवर होता है, आप जानते होंगे, और वो यदि किसी को काट खाए तो वो आदमी मर जाता है। तो उसने जंगल में एक भैंस को काट खाया, वो भैंस मर गई। तो वो भैंस का मालिक खोजते खोजते गया तो जंगल में उसे भैंस मरी हुई पड़ी मिली। तो वो देख करके गजब हो गया, अच्छी तरह चारों तरफ देखा, इतनी स्वस्थ भैंस थी, मर कैसे गई? आखिर से मारा किसने? तो कोई शेर मारे, हाथी मारे, बड़ा जानवर मारे तो वो घायल हो ना, बिल्कुल कहीं कोई चोट का निशान नहीं, घायल बिल्कुल नहीं। तो वो बोलने लगा, गजब हो गया, मैंने आज तक ऐसा ताकतवर जानवर नहीं देखा दुनिया में कि जो रंच मात्र भी चोट नहीं लगे और दूसरे को मार दे। चोट करके, खून खच्चर करके मारने वाले तो बहुत देखे, ऐसा कोई जानवर नहीं देखा। आदमी तो है ऐसे जहर महर देखे मारने वाले, क्यों? लेकिन कोई जानवर ऐसा नहीं देखा, वो ऐसा बोल रहा था। तो वहां पर एक गिरधौरा, गिरधौरा जानते हैं, एक कीड़ा होता है जो गोयरे जैसे आकार प्रकार में होता है, लेकिन उसमें बेचारे में कोई जहर नहीं होता, उससे थोड़ा छोटा होता है, लेकिन बिल्कुल आकार प्रकार जैसे बिल्ली का और शेर का होता है ना, एक सा आकार ऐसा होता है। तो उसने सोचा कि उसकी बड़ी महिमा हो रही है, बड़ी प्रशंसा हो रही है। किसने? जिसने इस भैंस को मारा है, ऐसा लगता है उसे परमवीर चक्र मिल जाएगा। तो अगर मारने वाला तो यहां है नहीं, अपन ही इसको कर्ता बन जाओ। अपन ने मारा तो नहीं है, मार सकते नहीं है, लेकिन अपन कर्ता बन जाओ तो अपन को वो महिमा अपने खाते में जमा हो जाएगी, परमवीर चक्र अपन को मिल जाएगा। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि वो जानता था कि सारी दुनिया जानती है कि मेरे में इतनी ताकत नहीं है, जहर नहीं है कि मैं इसे मार दूं। इसे मैं कहूंगा तो भी कोई मानेगा नहीं, समझ में ना? इसलिए उसने बहुत संभल के बोला कि मैंने और गोरे भैया ने मारा है। उसका भी नाम लिया जो जहरीला जानवर होता है साथ में, और अपना नाम भी जोड़ा कि हम दोनों ने मिलकर इस भैंस को मारा है। तो वो किसान तो बहुत अच्छी तरह जानता था ये तो कुछ कर नहीं सकता, ये तो वो नींद हाँक रहा है। गोरे ने जरूर काटा होगा, लेकिन उसको उसके कर्तृत्व का उसने भार अपने माथे लिया ना, तो उसे गुस्सा आया। तो उसने एक पत्थर उठाया और जोर से उसके माथे पे मारा और कहा, गोरे भैया जब मिलेंगे तब निपटेंगे उनसे, अभी तुमसे निपट लेते हैं। तो ऐसे ही परद्रव्य की क्रिया तो परद्रव्य ने की थी, क्या समझ रहे ना? कर्मों का बंध जो है वो ज्ञाना वर्णादि कर्म बंधे थे, तो ज्ञाना वर्णादि कर्मों की जो कार्यमान वर्णा थी उनके कर्ता तो वो थी, है? लेकिन जब ये बहुत गीत गाए जा रहे थे ना कि ऐसा आनंद गुणों का अखंड पिंड आनंद वीर का धारी, भगवान आत्मा को जिन कर्मों ने बांध लिया वे कर्म कितने महान होंगे, हैं? तो कर्मों ने बांध लिया, तो इस अज्ञानी ने कहा कि बड़े कर्म बांधने वाले की महिमा हो रही है। तो उसने कहा कि हमने और कारमान बढ़ना बहन ने बांध के बांधा है।
हैं? हमने तो उनने कहा कि ठीक है, उनको जब मिलेंगी देखेंगे, पहले तुम्हारे माथे पे, और हमें वो कर्म बंध गया, क्योंकि हमने अपने राग अज्ञान भाव को कर्ता माना। क्यों? आचार्य आगे ऐसा कहते हैं कि हमने मारने का भाव किया, फिर भी उससे परिस्थिति थोड़ी बदल गई। हमने मारा थोड़ी है, मारा तो तब भी उसी ने पुद्गल ही करता रहा। हमने मान लिया कि मैं करता हूं, इससे मैं करता बन थोड़ी गया, करता हो थोड़ी गया। वो तो हमने जो कुछ हुआ वो हम में ही हुआ है, वहां तक वस्तु के स्वरूप तक तो वो बात पहुंची ही नहीं। उसमें जो कुछ भी परिवर्तन हुआ है वो उसके ही कारण हुआ है 100%, समझे ना। लेकिन इस जीव ने वो गोयरे जैसा करता बना दे, नहीं होने पर भी अनंत सर्वक भगवान जानते हैं कि ये करता नहीं है, हम भी जानते हैं उनकी वाणी के अनुसार, फिर भी वो करता बनता है। अदालत में जाके बयान देगा तो फांसी की सजा होगी। सारी दुनिया जानती हो कि इसने नहीं किया, इसने नहीं किया, क्या होता बोलिए। यदि वो करता बनेगा तो उसे बंद होगा। अब देखिए, इसलिए कहा कि वो रागादिक का कर्ता कौन है। तो उन्होंने कहा कि रागादिक जो परद्रव्य में क्रिया हुई उसका कर्ता तो परद्रव्य है, और हमारे वो बीच में उसके वज्र की दीवार है, उसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते, होता ही नहीं, हुआ ही नहीं आज तक। तो अब हमारे लिए कहते हैं हम क्यों बंधे। तो उन्होंने कहा रागादिक किया तुमने इसलिए बंधे, तुमने मारने का भाव किया, तुमने मैंने मारा ऐसा अज्ञान किया, अज्ञान भाव किया मान्यता में, इसके कारण तुम बंधे। अब वो पहुंचता हूं मैं 189वीं गाथा की तरफ। जो लोग स्वाध्यायी हैं वो समझेंगे, कोशिश करेंगे। जब हमने राग किया तो उस राग से बंधे हम, तो ये निश्चय है कि व्यवहार, थोड़ा तो निश्चय व्यवहार का नक्की कर लेना पहले, फिर वो कौन सा निश्चय है फिर ये नक्की करेंगे। शांति। मैं समझता हूं कि इसमें कम से कम 25 आदमी मेरी बात गारंटी से समझ जाएंगे, सब में मिला करके। बाकी समझ जाएंगे तो मेरा भाग्य है, लेकिन सब धैर्य रखना। उनका भाग्य ये कह रहे हैं कि वो जो रागादि किए, तो रागादि के अनुसार तो वहां कुछ नहीं हुआ, उसमें हमारा कुछ कर्तव्य तो गया नहीं। और हमने बे रागादि किए, रागादि रूप हम परिणमित हुए, ये तो झूठ नहीं है। इसलिए बंद हुआ। तो कहते हैं ये अज्ञान भाव की महिमा है। वो कलश पड़ा था ना अपन ने, कि देखो फिर पढ़ता हूं। निज रस से शुभ सिद्ध जीव शोभायमान है, झलके लोकालोक ज्योति स्फुरायमान है। अहो अकर्ता आत्म फिर भी बंद हो रहा, यह अपार महिमा जानो अज्ञान भाव की। अज्ञान भाव मन मोह राग देश के भाव, मिथ्यात्व का भाव अज्ञान भाव की। देखो इसमें ये भी लिखा है साथ में, मेरे पास समय नहीं ऐसे समझाने के लिए भी, कि झलके लोकालोक ज्योति स्फुरायमान है, के साथ जिसमें लोकालोक झलकते हैं ऐसा ज्योति ज्ञान स्फुरायमान है, ऐसा भगवान आत्मा। अकेले आत्मा को जानता है कि अकेले पर को जानता है, ऐसा भगवान आत्मा नहीं। तो साहब लोकालोक तो कह दिया तुमने, आत्मा जानना तो छूट गया। हमने दो ही कहा है, हमने एक नहीं कहा है। वो कहते हम एक कहते हैं कि आत्मा आत्मा को जानता है, पर को नहीं जानता है, और पंडित हुकुमचंद ये कहता है कि आत्मा पर को जानता है, अपने को नहीं जानता। अरे कब कहा भी नहीं ये। हम तो ये कह रहे हैं लोकालोक को जानता है, तो लोकालोक में अपना आत्मा है कि नहीं है? वो अपने लोक भावना पढ़ो, जिसमें झलकते लोक सब वह आत्मा ही लोक है। जिसमें 6 द्रव्य झलकते हैं उस आत्मा को लोक कहते हैं। 12 भावना में आया है, और वो मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा, आगे के आचार्यों की 12 भावनाओं में है। मैं तो सिर्फ पंक्ति में बांध दिया है उसे। तो वो बात अभी मैं नहीं लंबाऊंगा। अभी तो ये चल रही है कि वो राग हमारे अंदर हुआ, कर्तृत्व की मान्यता हुई, हमने पर को अपना कर्ता, पर का कर्ता अपने को माना, तो पर को पर मरा, उसके कारण बंध नहीं हुआ,
पर ने तकलीफ उठाई उसके कारण बंद नहीं होगा, पर मैंने ये माना कि मैंने इसे तकलीफ पहुंचाई उसके कारण बंद होगा। मानता की मुख्य राग तो गौण रूप से लेना, माने मैंने माना, क्योंकि अभी ये आने वाला है कि मानता यदि मिट जाए और राग से कदाचित मारने का हो गए तो अभी बंद तो होता है लेकिन बहुत नाम मात्र का। अभी जो अपनी बात चल रही है वो खतरनाक बंद की बात चल रही है जो मिथ्यात्व के उदय में जीव को होता है, समझे ना। तो मैंने ये माना किया नहीं और माना क्या किया, क्यों, इसका क्या मतलब हो गया, किसको धोखा दिया शकरचंद जी? हाँ, दुनिया से कहा ये नाम के लिए मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, तो चातुर्मुख का दोष है, ख्याल नहीं ना। कदाचित ज्ञानी भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये माने लिया कि मैंने किया, ये मिथ्यात्व का दोष है, उसके कारण बंद हुआ। अब असली समस्या आ गई कि उस मान्यता का कर्ता कौन है। जो पर को मारने का राग हुआ अथवा पर के मारने की हमने मान्यता की, ये जो विकारी भाव हैं आत्मा के, जिनका एक शास्त्र में नाम है मोह राग द्वेष, तो इन मोह राग द्वेष का कर्ता कौन है? तो अपन कहते हैं कर्म का उदय, ये आता ना, तो कहते हैं इसकी घुटाई तो कल बहुत विस्तार से कर चुके हैं। और जिनवाणी में व्यवहार नय से इसको भी कर्ता कहा है, घबराना नहीं। अभय जी ने कल परसों चर्चा ली थी थोड़ी सी, स्त्री पुत्रादि का और सजी की क्रिया का कर्ता भी मैं हूं असद्भूत व्यवहार नय से। लेकिन यहां अभी निश्चय नय की बात चल रही है, समझ गए ना, कि निश्चय से नक्की करना है कि निश्चय से उनका कर्ता कौन है। क्योंकि निश्चय से जो कर्ता होगा दंड उसे ही मिलेगा, व्यवहार के कर्ता वाले को तो दंड मिलता नहीं। व्यवहार से कर्ता कहा जाता है परद्रव्य का आत्मा को, और उसके कारण तो बंद होता नहीं। नक्की हो गई ना, जिसे व्यवहार से कर्ता कहा गया उसके कारण तो बंद हुआ नहीं है? तो कहते व्यवहार से कर्ता कहा गया उसके कारण बंद नहीं हुआ, तो एक मामला तो निपट गया। तो निश्चय ऐसे जो करता है उससे बंद होता, उससे बंद हुआ हमें, इससे ही सिद्ध हो गया कि हम वास्तविक करता है। घबराना नहीं, वास्तविक करता माने निश्चय नहीं के करता है, क्योंकि वास्तविक करता नहीं होते तो हमें दंड नहीं मिलता। क्यों जी? अब वो जो हत्यारा था ना, जिसकी हत्या में हमारे बेटे को, हमारे शिष्य को फांसी लग रही थी, और उनके राग में हमने स्वीकार कर लिया था कि मैंने मारा है, उसने नहीं मारा, और हमें सजा मिल गई। अब बालचंद जी जरा उदाहरण तो अपने ही हाथ में है ना, अपनी फैक्ट्री का ढला हुआ है, थोड़ा बदलते हैं कि वो जिंदा निकल आया। अब समझ ना, अपन तो कहते उसने हत्या की है इसलिए मैंने अपने माथे पे लिया है, हमने तो ऐसा समझ के अपने माथे पे लिया, लेकिन भाग्य से वो जिंदा ही निकल आया, उसने हत्या ही नहीं की। अब क्या, अब तो हमें सजा नहीं मिलनी चाहिए थी। पहले तो ये थी कि हत्या नहीं हुई तो उसे नहीं मिलना चाहिए थी। अब हम तीसरे बीच में फंस गए कि वो आदमी जिंदा है, आरोप उस पर था, हमने अदालत में जाके बयान दिया और हम मारेंगे। अदालत कान पड़ेगा ये मेरी गलती होगी, तो सबसे ज्यादा गलती है ये फांसी से अलावा और सजा दी जा सकती हो तो इसे और दो, क्योंकि अदालत को गुमराह किया, असली अपराधी को बचाया। आप समझते महान है, कितना महान है, दूसरे को अपराध अपने माथे पे ले लिया तो कितना महान है। ये सब सिनेमा में दिखाते हैं, अमिताभ बच्चन महान बन जाता है, क्यों? दूसरे का अपराध अपने माथे पे ले लिया, फांसी पे चढ़ गया है, उसके बाल बच्चों पर कृपा करके। बोलो आप क्या है आपके न्याय में? अब यहां ये कह रहे हैं कि मैंने वो मान्यता की ऐसी, वो राग के कारण कहा हो तो अलग कम बंद होगा, लेकिन यदि राग के कारण नहीं किया और उसे मान्यता ही ऐसी हो गई कि मैंने मारा है, अब ये कैसे होगा? बोलो सुन भाई, थोड़ा सा उदाहरण बदलें तो ऐसा भी हो जाएगा। बदलने पाटनी जी ऐसा हुआ कि यहां से वो एक आदमी की हत्या करने गया,
और एक पीछे से बैठ के उसने गोली चलाई। इतने में एक दूसरा आदमी आया और उसने उसे गोली से मार दिया और इसकी गोली बगल से निकल गई, समझ ना। अब वो मरा तो उसकी गोली से और इसे भ्रम हो गया कि मेरी गोली से मरा, तो भाग गया जंगल में छिप के गिरने के लगे। मेरी कौन? जिसके बादशाह में उसने बाप ने अपने अवरोध लिया था उसने भी नहीं मारा, दूसरे ने था। और ये पता बाद में कब चला था, वो गोली की जांच भई, वो इसकी पिस्तौल की गोली नहीं थी, वो उसकी पिस्तौल की गोली थी। ये सारे उदाहरण सिनेमा में मिल जाते हैं। क्यों? अपन को तो ये नक्की करना है कि अपराधी कौन और दंड किसे मिला। तो यदि उस क्रिया के कारण अपराध होता तो बहुत गड़बड़ा जाता मामला। तो कहते कि अन्याय हुआ, अदालत में कोई अन्याय नहीं हुआ, क्योंकि वो उसका कर्ता बना और उसने अपने को कर्ता माना, इसके कारण उसको असली सजा मिली। मान्यता के लिए मैंने ये उदाहरण बदला, राग के कारण नहीं। अभी तो ये कहा था बेटे से राग था, उसे इसलिए अपने माथे पर ले लिया जान करके भी, लेकिन जान करके नहीं, उसे भ्रम ही हो गया कि मैंने किया है, झूठ ही हो गया, अज्ञान हो गया। क्यों? किया नहीं है लेकिन भ्रम हो गया। तो अब मैंने माना कि मैंने इसे मारा और इसके कारण मेरे को बंध हुआ, उसके मरने के कारण मेरे को बंध नहीं हुआ। समझ गए ना आपने? अब ये सवाल ये है कि उसके कारण मुझे बंध हुआ और मैं उस क्रिया का करता हूं, माने रागादिक भाव का उस मानने की मान्यता का करता मैं हूं। तो ये कौन से नए से मैं खोजना है अपन को। तो अभी मैंने कह दिया व्यवहार नए से तो हो नहीं सकता। व्यवहार नए से तो जब होता तो मैं पर को करता मानता है ना। तो व्यवहार नए से तो हो नहीं सकता, तो निश्चय नए से है। पहली बात तो ये समझ लो, निश्चय नए से है, क्योंकि व्यवहार नए के कर्ता वाले को दंड नहीं मिलता। निश्चय नए से जो कर्ता होता है उसे दंड मिलता है, उसे बंद होता है। समझ गए? है ना। अब और थोड़ा मार्ग में आगे चलें अब कि वो व्यवहार नए से है तो निश्चय नए से तो कौन सा निश्चय नए? अब निश्चय नए के चार भेद हैं। मूल में दो भेद हैं, एक शुद्ध निश्चय नए और एक अशुद्ध निश्चय नए। ठीक है। तो 99% जो स्टाइल है जनागम में कुंद कुंद से लेके अभी तक आज तक, उसमें एक ही बात है कि वो अशुद्ध निश्चय नए से उसका करता है। बेरागादि भाव वो मिथ्या मान्यता अशुद्ध निश्चय नए से उसकी है, वो उसका स्वामी है और वो उसका करता है और वो उसका भोगता है। ये पूरी पद्धति है स्टाइल सारे आगम में। एक ही उदाहरण ऐसा मिलता है। कल से मुझसे किसी ने पूछा था बात जाते जाते कि वो 189वीं गाथा का क्या है, वो शुद्ध निश्चय नए से करता है। तो वो अशुद्ध निश्चय नए से करता है कि शुद्ध निश्चय नए से? सब जगह तो कहा अशुद्ध निश्चय नए से, और प्रवचन सार की 189 गाथा की टीका में अमृतचंद्र ने कहा कि वो शुद्ध निश्चय नए से करता है। पहल का मंजा कोई नहीं। एक बात और मरम की मैं ये बता दूं, राजन जी शायद आपको मालूम नहीं होगा, सबसे पहले ये बात विद्यासागर जी महाराज की तरफ से आई थी। हम लोगों का ज्ञान ध्यान भी नहीं गया, गुरुदेव का गया होगा, गुरुदेव की बात नहीं कहता मैं, लेकिन हमारा नहीं गया था, हमने उसे देखा नहीं। लेकिन क्या कहते हैं शुद्ध निश्चय नए से है, जो प्रसन्नसार की सुनवाज गया था। और ये कब, ये तो आई थी उनकी तरफ से, आई थी कब? जब अपन नायरोबी जा रहे थे तब, जब बम्बई में पहुंचा था, यहाँ बम्बई पहुंचने गए थे, वहाँ आई थी कि भाई वैसा ऐसा महाराज कहते हैं कि शुद्ध निश्चय नए से करता है। तो उसकी साल की कौन सा क्या है, गुरुदेव जिंदा थे, कैसा उसमें ये लिखा है। जब से बराबर मंथन चलता है क्या, तो अब ये प्रश्न खड़ा हुआ कि शुद्ध निश्चय नए से लिखा है वहां, वो कौन सी अपेक्षा है? अशुद्ध निश्चय नए से अशुद्ध पर्याय, वो सीधा न्याय है। अशुद्ध पर्याय पैदा हुई तो अशुद्ध निश्चय नहीं लग गया, शुद्ध पर्याय तो शुद्ध निश्चय नहीं। क्या दो सुन जरा, अशुद्ध पर्याय का कर्ता आत्मा को कहना अशुद्ध निश्चय नहीं, और शुद्ध पर्याय का कर्ता कहना शुद्ध निश्चय नहीं, और दोनों पर्यायों का कर्ता कहना परम शुद्ध निश्चय नहीं। तीन नए हो गए। पहले कॉमन समझ लो। मैं समझता हूं कि बहुतों की समझ में इसलिए आ रहा होगा कि भाई हमारे अभय जी ने और संजीव ने बहुत नए चक्र पढ़ाया है आपको,
फिर कहता हूं देखो सीधा न्याय है, अशुद्ध भावों का कर्ता अशुद्ध निश्चय नहीं से, शुद्ध भावों का कर्ता शुद्ध निश्चय नहीं से, और दोनों का कर्ता नहीं ये परम शुद्ध निश्चय नहीं से। तीन नए हो गए ना, तीन शुद्ध निश्चय नए तीन प्रकार के होते हैं। अशुद्ध निश्चय नए, शुद्ध निश्चय एक देश, तो एक देश और सर्व देश का कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो जो एक देश निर्मल पर्याय हुई शुद्ध भाव हुए उसका कर्ता एक देश शुद्ध निश्चय नए से, और पूरी पर्याय का निर्मल हुई उसका कर्ता शुद्ध निश्चय नए से। जब बताऊं राग का कर्ता अशुद्ध निश्चय नए से, सम्यक दर्शन का कर्ता चौथे गुणस्थान में होने वाले सम्यक दर्शन का कर्ता, उपसम संबंध का कर्ता एक देश शुद्ध निश्चय नए से, और केवल ज्ञान का कर्ता शुद्ध निश्चय नए से और परम शुद्ध निश्चय नए से, न राग का कर्ता, न सम्यक दर्शन का कर्ता, न केवल ज्ञान का कर्ता। ये चार नए हो गए। ठीक है। अब आगे देखिए, तो यहां ये बदल रहे कि शुद्ध निश्चय नए से है, कौन सा राग आदि का कर्ता। गुरुदेव के प्रवचनों में आपने बहुत सुना होगा, और यहां भी मैं आप बताने वाला हूं कि प्रवचन सार की 16वीं गाथा में स्वयंभू की गाथा है, तो अभिन्न षटकारक की गाथा है, और पंचास्तिकाय की 62वीं गाथा है, वो भिन्न षटकारक की गाथा है। वो कहना रागादि के अभिन्न षटकारक की गाथा है, ये निर्मल पर्याय के अभिन्न षटकारक की गाथा है। कौन सी? प्रवचन सार की 16वीं। माने सम्मा दर्शन का, केवल ज्ञान का कर्ता आत्मा, अपने कर्म कर, सही कारक इसमें लगा दो, और उसमें राग का कर्ता, राग का मिथ्यात्व का कर्ता आत्मा ही कर्ता, आत्मा ही कर्म, आत्मा ही करण, अपनी संप्रदान, आत्मा ही उपादान, सब आत्मा ही है। पंचाधिकार की बात है। यानी वो कहना चाहते हैं कि इसमें पर का रंच मात्र भी नहीं है। अपने में राग पैदा हुआ, अपन ने उसे किया, तो इसमें और तो कुछ कह नहीं सकते, बस कर्म का उदय कह सकते हैं निमित्त के रूप में, कि तुमने हमें गाली दी, उसको हम निमित्त के रूप में कह सकते, तो उसका तो वज्र राग से निषेध कर दिया। तो जब वो रागादिक पर्याय हमने ही पूरी तरह से की, हम ही उसके पूरे जिम्मेवार हैं, अन्य पे आरोप ही नहीं जा सकता, तो वो शुद्ध रूप से हमारा काम है। अशुद्ध क्यों कहते हैं? इसका नाम है शुद्ध निश्चय है। बोलना देखो, जिसकी समझ में आ गया हो वो मेरे से बोलना चलते फिरते में कि मेरी समझ में आ गया, फिर मैं उससे पूछूंगा बताओ क्या। फिर कहता हूं कि वो कहते हैं अशुद्धि तो उसका नाम है जिसमें पर निमित्त हो, जिसमें पर का हेतुपना हो। तो पर का हेतुपना रहा ही नहीं। शीलवती होती है ना, सीता जी शीलवती थी, तो शीलवती की परिभाषा ब्रह्मचारी नहीं है। पर पुरुष की तरफ मन वचन काय से विकल्प नहीं जाना, उसका नाम शील है। समझ गए ना आप? क्यों अपने पति से 100 बच्चे भी हों तो चलेगा। क्यों? भरत चक्रवर्ती की अम्मा शीलवती थी कि नहीं थी? 100 बच्चे थे ना, थोड़ी शीलवती थी कि नहीं थी? तो वो तो पर पुरुष की तरफ से। तो कहते हैं रागादिक पर्याय के पैदा होने में यदि पर का कारण तो अशुद्ध निश्चय न कहो। अशुद्धि कहां से आ गई? ऐसा लगा ना, वो जड़ेश्वर भी है, चेतनेश्वर रागादिक का कर्ता वो है, और उसमें कोई पर का उसमें हस्तक्षेप नहीं है। मैं अपनी मान्यता के कारण मैं था तुम बिल्कुल पर से निरपेक्ष, तो इसमें शुद्ध निश्चय नहीं लग जाता है। बोलते तो यहां तक बोलते हैं ना, पर ज्ञान के बारे में भी और राग में तो है ही, पर से राग नहीं होता, कर्म के उदय से राग नहीं होता, कर्म का उदय है इसलिए राग नहीं होता है। और उनका एक शब्द और था, पर को लईने राग न था है? तो स्वतंत्र जी हम अनुवाद करके भेजते थे, ज्ञानचंद स्वतंत्र पंडित, तो उसका अनुवाद कर देते पर को लेकर राग नहीं होता है। पर को लेकर राग नहीं, पर को लेकर राग नहीं होता क्या मतलब है? तो ध्रुव संग्रह का अनुवाद आया था, उन्हें हजारों जगह छुड़ाया होगा, बदला होगा उसको। लेने का मतलब क्या? पर के कारण राग नहीं होता, पर पे लक्ष्य इसलिए राग नहीं होता, वो हमारे ज्ञान का गेय बना इसलिए राग नहीं होता। माना किसी भी प्रकार से जहां रागादिक भावों की उत्पत्ति में
पर की उपेक्षा से इंकार किया जाए तो फिर क्या रहेगा, तब वो अभिन्न सटकारक बनेंगे विकारी पर्याय के। कौन से 62वीं गाथा की जो पंचास्तिकाय के, तो वो अपेक्षा है कि जब परंच मात्र ही कारण नहीं है, पर मैं ही करता और मैं ही कर्म, ये सारी चीजें अपनी हैं, तो फिर उसे अशुद्ध कैसे कहें? अशुद्ध तो मिलावट को बोलते हैं, इसमें पर की मिलावट नहीं, इसलिए शुद्ध निश्चय में प्योर मेरा काम है बस। ये कहने का क्यों कि जो मुझे दंड मिला है वो मेरी गलती से मिला है, दूसरे की गलती से नहीं, ये बताने के लिए ये बात है। नहीं तो स्वच्छंदता आ जाएगी, मैं तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो अकर्ता हूं, निंदा बनी दर्शना बनी कर्म ने सुलाया, क्यों फलानी कर्म ने ये कर दिया, फलाने कर्म ने ये कर दिया। तो इसमें लिखा ना एक कलश है, परद्रव्यम निमित्तताम कलयंती ते, बोलो क्या है, जो राग जन्मनी परद्रव्यम निमित्तताम कलयंती ते मोहवाणी न उत्तरंती। शुद्ध बोध विदुरांध बुद्धिया, शुद्ध बोध मन शुद्ध जो ज्ञान है उससे विधुर रहत वे अंधी लोग, अंधे जगत के प्राणियों, जो अपन ने अनुवाद किया शायद उसी का है, ख्याल में है ना। तो कहते हैं उनको मोह रूपी सेना से नहीं डर सकते हैं, क्यों? परद्रव्य को निमित्त भी मानते हैं। मैंने एक वाक्य कहा था शुरू में, मैंने चेहरे पर लोगों को देखा था कि क्या कह रहे, राग में निमित्त करता भी पर नहीं, क्यों? लेकिन ये है ना कलश, मैंने कहा उसमें उलझना नहीं चाहता हूं कि परद्रव्यम निमित्तताम कलयंती, परद्रव्य को निमित्त ही का मानते हैं, कहने मतलब निमित्त पे बदल देते हैं निमित्त मानकर। वैसे तो निमित्त मानो तो हमें ऐतराज नहीं है, लेकिन जो तुमने उसको कर्तृत्व का कुछ हिस्सा देते हो उसके लिए कहते हैं निमित्त भी नहीं है। क्योंकि न्याय है कि जो जो करता हूं उन्हें उन्हें उस काम की सजा या इनाम जो है वो मिलना ही चाहिए। यदि निमित्त करता है तो सजा मिले तो उसे मिलना चाहिए, इनाम मिले तो उसे मिलना चाहिए, लेकिन उस कर्म को आज तक कुछ नहीं मिला। हमारे राग के होने के कारण कर्म को ना पुरस्कार मिला, ना उसकी हत्या हुई, ना उसे फांसी की सजा हुई, तो हम जो जिसको सजा नहीं हुई प्रकृति के नियम से वो कर्ता नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो नियम है कर्ता से भोगता, तो भोगा तो उसने है ही नहीं। यदि हमारे रागादिक का कर्ता वो है तो रागादिक का फल जो है उसे भोगना चाहिए। कर्ता और भोक्ता का नियम एक साथ में जोड़ा है, क्योंकि उसने नहीं भोगा, उसने कुछ नहीं किया। जब कुछ नहीं किया उसने तो प्योर शुद्ध आत्मा, फिर एक आत्मा, शुद्ध माने अकेले आत्मा का काम हुआ, इसलिए शुद्ध निश्चय है। प्योर शुद्ध आत्मा का काम हुआ। शुद्ध आत्मा का माने अकेले आत्मा का, शुद्ध माने अकेले होता है, जानते हो आप? टोडरमल जी का मुफ्त प्रकाशक में नहीं लिखा है, पर दिव्यों से भिन्नता का नाम शुद्धता है, एकता का नाम उसी शुद्धता। देखो अनंत गुण है आत्मा में, ये भेद है, इसका नाम अशुद्धि, और अनंत गुणों का आत्मा अखंड पिंड है, इसका नाम शुद्धि। अभेद का नाम शुद्धि है ना। तो अब इसमें हिस्सेदार कोई है ही नहीं। कौन सा? जो अपराध मेरे में हुआ है, जब उसका हिस्सेदार कोई है ही नहीं, तो उससे जो सजा मिले वो सजा का हिस्सेदार कोई क्यों? लेकिन वो अब शुद्ध निश्चय में कैसे हो गया? सुनो फिर और थोड़ी गहरे में जाते हैं कि दो एक ही बात को दो तरह से कथन है। जैसे मैं ज्ञाकार और ज्ञानाकार की बात बोलता हूं, ऐसा ही इसमें है। क्या है कि वो अशुद्ध निश्चय नाम क्यों लिखा? क्योंकि वो अशुद्धि है। जब जो पैदा हुआ उसकी अपेक्षा लगाई तो वो है अशुद्ध, इसलिए उस नए का नाम लगा दिया हमने अशुद्ध निश्चय में। लेकिन पर का कारणत्व तो नहीं है और वो प्योर है कर्ता, उसका कोई हिस्सेदार नहीं है। प्योर माने शुद्ध, इसलिए शुद्ध निश्चय में। ठीक है, समझ भाई, आपकी भी समझ में आता है कुछ? क्यों संजीव? मन एक ही काम के दो नाम क्यों दिए? एक ही काम के दो नाम क्यों दिए? देखो, पूज्य गुरुदेव श्री ने आज 5 लाख आदमियों को ये तत्व ज्ञान पहुंचा दिया, तो ये कौन सा नया है? ये तो व्यवहार ही होगा।
क्यों? एक दूसरे को पहुंचाने की बात गलत है और फिर अकेले उनने ही नहीं पहुंचाया, हम भी तो उनके साथ लगे हैं। मैंने और बहुत उनकी शिष्य परंपरा लगी है कि नहीं लगी है, लेकिन कहा तो अकेला उन्हीं का नाम जाता है कि नहीं आता है? तो ये वो नहीं लगेगा। लेकिन उनने जो अपने आत्मा का अनुभव किया और जो तत्व ज्ञान प्राप्त किया, इस लोक में कोई निमित्त भी नहीं दिखता अपन को। इसमें पंचम काल में यहां शास्त्र को निमित्त मान लो, समय सार उनके हाथ लगा दो, लेकिन व्यक्ति नहीं मिलता ना, तो हम उसे उसमें शुद्ध भी कह सकते हैं। इस अपेक्षा से कोई उनका सहायक नहीं, असहाय। क्यों? ख्याल है ना? और इसमें पर के साथ सहयोग की बात भी कह सकते हैं कि बहुत लोगों ने सहयोग किया, ये किया, वो किया। तो राग की जो उत्पत्ति हुई, वो राग चूंकि अशुद्ध है, समझे ना? राग चूंकि अशुद्ध है, इसलिए उसको अशुद्ध निश्चय में रखा। और वो राग की उत्पत्ति में परद्रव्य ने कुछ नहीं किया, उसका पूरा जिम्मेवार आत्मा है, इसीलिए उसे बंध हुआ। इसलिए उसका वो शुद्ध कार्य है, माने प्योर कार्य है, वो अकेले का काम है, कि दूसरे का काम नहीं है। हर एक का ऐसा है। देखो, मैंने ये तत्व ज्ञान समझा, बहुत सी बातें देखो अपन ने गुरु मुख से बहुत सी बातें पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अच्छी असली आत्मार्थी होगा, असली स्वाध्यायर्थी होगा, तो गुरु मुख से उसने जितना सुना है उससे 100 गुना ज्यादा उसने अपने आप भी अध्ययन करके निकाला होगा, निकालेगा, निकालता है। और यदि आपको इसकी स्टडी करनी हो तो खुद पे ही आप निकाल करोगे, ये बात मुझे गुरुदेव ने बताई थी कि नहीं बताई थी, ये बताई थी नहीं, ये जो आई मैंने बताई थी कि नहीं बताई थी। एक दफा सही घटना है कि जब धर्म के 10 लक्षण किताब गुरुदेव ने पढ़ी तो वो अंदर से बहुत गदगद हुए, बहुत गदगद हुए, और उन्होंने बहुत प्रशंसा की सोनगढ़ में। वो आज भी कैसेटों में बहुत मौजूद है। तो वहां किसी ने ये कहा उनसे कि साहब, ये सीखा तो सब आपसे ही है, उनका क्या है इसमें? तो उनने छूटते, नहीं नहीं, ये बात नहीं है, इसमें बहुत बातें ऐसी हैं कि जो मैंने कभी कही नहीं और मेरे ज्ञान में आई नहीं, ये पढ़ने के बाद आई। ऐसा उनने भरी सभा में कहा। मैं इसके लिए नहीं कहता हूं कि मेरा कोई ओरिजिनल है, मैं ये बताता हूं हर एक का ऐसा होता है। जो सच्चे हृदय वाला है वो स्वीकार करता है। गुरुदेव जैसा निश्चल हृदय वाले ने मान लो कह दिया भरी सभा में ये बात, और हम जो महान विद्वान हो, हमने सबका किया और सबके उपकारी हम ही हैं, ये ठोकेंगे। अरे अरे, मेरी एक एक बात मैंने, मेरी बात है, ये बात भी मैंने कही थी, ये बात भी मैंने कही थी, आजा भाई जी ने कही, ये मैंने पहले कही थी, फलानी कही थी, वो भी मैंने कही थी। तो हमारा लिखा नए चक्कर पढ़ा रहे हैं, तो हमने कही थी वही बातें तो पढ़ाएंगे, उसमें कौन सा गजब हो गया? साहब वो तो आपकी कहते हैं, आपकी कहते हैं। वो लोग मुझसे सचमुच बहुत लोग कहते हैं कि साहब फला आपकी नकल करता है, फला आपकी बातें बताता है, जो आप कहते हो वही कहता है। वो समझता है कि मेरे को थोड़ा सा संतोष हो जाएगा, दुख हो जाएगा उसके प्रति। मुझे खुशी होती है कि मेरी बात जन जन तक पहुंच गई है। यदि मेरी बात अकेली मैं ही कहूंगा तो 2-4 साल तक ही बात चलेगी, और यदि मेरी बात ये मेरे 500 शिष्य कहेंगे तो ये 1000 वर्ष तक ये बात चलेगी। खुशी की बात है, दुख की बात है।